हालेलुया। सब लोग जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आज रात आज इस संध्या में एक आत्मिक कार्यक्रम है। प्रार्थना स्तुति धन्यवाद के साथ परमेश्वर को स्तुति करने के समय में हम लोग आएंगे। और एक दिन प्रभु हमें जीवित रखा है धरती पर। कितना भय के साथ लोग जीवन बिता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे एक लोगों को अपना वचन के द्वारा, अपना पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ शांति के लिए धन्यवाद। इसराइल लोग मरुभूमि का माध्यम से जब यात्रा कर रहा था, उनके आगे लाल समुद्र, उनका पीछे फारो का बड़ा सेना इकट्ठा, उसका बीच में उन लोग व्याकुल हो गया है, प्रभु हम कहाँ जाएंगे, हम पीछे तो नहीं जा सकते, हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। उसका बीच में यहोवा परमेश्वर ने अपना खुद सामर्थ्य को प्रकट किया है, अपने अगुवे लोगों के द्वारा, उनके शब्द के द्वारा, उनके स्टेप्स के द्वारा। आज संध्या में परमेश्वर फिर से अपना महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने पा हम लोग मिलके गाएंगे, यहोवा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है। हम लोग मिलके ये गाना गाएंगे। यदि आपको ये गाना आता है, पुराना गाना है, साथ में हमारे साथ मिलके गाएंगे, परमेश्वर को हम लोग महिमा करेंगे। आज एक जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए बड़े काम करेगा। आइए मिलके हम लोग परमेश्वर को महिमा करेंगे, प्रभु को स्तुति करते हुए गाएंगे। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चैपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो पा जाएंगे, खटखटाएंगे तो खुल जाएगा। हालेलुया। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चैपा साथ साथ। यहोवा शम्मा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा राफा भी तू मेरा चैपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 ऐ पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल की रखे ईमान, वो मसीह में ईमान जो भी चाहे हो जाएगा। हालेलुया। ऐ पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का। ऐ पाक यहोवा निसी तू झंडा कौम का, ऐ पाक यहोवा राफा
शाफी कौम का, तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल की रखे ईमान, मसीह में ईमान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल की रखे ईमान, वो मसीह में ईमान। जो भी चाहे वो हो जाएगा, यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। हालेलुया। हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर एक माता के जैसा, एक पिता के जैसा हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारा हर एक परिस्थिति में हमारा सहायता करने वाला प्रभु, हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला। ये परमेश्वर के हाथ में आज रात हमारे जीवन को हम लोग समर्पण करेंगे। 1-2 मिनट और अपना आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हुए प्रभु को स्तुति करते हुए हम लोग बैठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे दुख के समय पर, हमारे जरूरत के समय पर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय पर आपका पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आपका अनुग्रह से हमें भर दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु अपने उपस्थिति से मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया, मेरे कारण जीवन दिया, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमारे दुख का, हमारा आनंद का समय पर, हमारे जीवन का हर एक परिस्थिति प्रभु हमारे साथ रहने वाला प्रभु आप हैं। आप हमें अपना वचन के द्वारा कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आज प्रभु जी ये संध्या समय पर यदि कोई भी आकुलता में, अकेलापन को महसूस करते हुए एक कार्यक्रम में बैठा है, तो परमेश्वर का आत्मा उन्हें तसल्ली देने पाए। प्रभु आपको उपस्थिति उन्हें महसूस करने के लिए सहायता कीजिए परमेश्वर पिता। आज रात आपका वचन के द्वारा इस संध्या में हमें बातचीत कर प्रभु। एक कार्यक्रम में प्रभु अपना आत्मा हमारे एक लोगों को स्पर्श करने पाए। हमारा जीवन, शरीर सब कुछ आपको ग्रहण योग्य बलिदान
और आराधना के रूप में समर्पण करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी आराधना को ग्रहण कीजिए। सभी को परमेश्वर के श्रेष्ठ दास लोग और हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन, हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मेरी शुभकामनाएं। और आप लोग से बात करके भी हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि मेरा दिल आप लोग के साथ है, क्योंकि मेरा मिशन फील्ड ही उधर है और आप लोग हमारे मिशन फील्ड से हैं, और इसलिए आप लोग से मिल करके बड़ी खुशी हो रही है। मेरा नाम ऑलरेडी बताया है कि पास्टर जोसेफ जॉय, और मुझे जोजू करके भी बुलाते हैं लोग। और मैं मेरा जन्म हुआ है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। पापा वहां पर दुर्गापुर शिल्पैन में नौकरी करते थे और वहीं पर मैंने इनिशियल स्कूलिंग सब किया, 12वीं क्लास तक वहां पर पढ़ा। और उसके बाद मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद जबलपुर में 4 साल वहां पर नौकरी किया, और जबलपुर में मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। और उसके बाद बहरीन में मैं 1 साल नौकरी किया। फिर वहां से दोहा कतर में वहां पर 5 साल नौकरी किया। और दोहा कतर में परमेश्वर हमें बुलाते हैं उनकी सेवकाई के लिए। मैंने बोला, प्रभु मेरा तो अच्छा नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, और ये सब छोड़ के जाना क्या ठीक रहेगा? क्यों ना हम नौकरी के साथ ही सेवकाई करें, ताकि हम अपने आप को स्पॉन्सर भी करते रहेंगे, हमारा सपोर्ट भी करते रहेंगे। परमेश्वर हमसे पूछा कि तुम्हें ये सब कौन दिया? मैंने बोला, प्रभु तूने दिया, ये सब तेरा दान है, तूने हमको दिया। तब परमेश्वर ने पूछा मुझसे कि दान बड़ा है कि दाता बड़ा है? मैंने 2 सेकंड सोच करके बोला, प्रभु समझ गया, आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं बोला कि मैं दान को पकड़ के नहीं बैठूंगा, मैं दाता को पकड़ूंगा। दाता है तो दान भी है। और इसी तरह मैंने नौकरी रिजाइन की, और रिजाइन करने के बाद मैं कलकत्ता पहुंच गया। आईसीपीएफ ने हमें एक अच्छा, मेरे दर्शन के अनुसार काम करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया। 3 साल मैं कलकत्ता में स्टाफ वर्कर रहा, और उसके बाद ईस्टर्न रीजन का रेस्पॉन्सिबिलिटी आईसीपीएफ ने हमको दिया। ईस्टर्न रीजन मतलब उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम, नॉर्थ ईस्ट पूरा। तो ये एक बहुत बड़ा इलाका है, और ये सभी जगहों पे यात्रा करते हुए सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हमारा ये है कि प्रोग्राम तो हम बहुत जगह कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखते थे कि फॉलो अप करने के लिए कोई है कि नहीं, क्योंकि प्रोग्राम के बाद अगर फॉलो अप नहीं किया जाएगा तो प्रोग्राम वो अच्छाई से ज्यादा बुराई करता है। क्योंकि थोड़ा जान करके फिर अगर वापस चले जाते हैं लोग, तो फिर उसको फिर से वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए फॉलो अप के लिए कोई भी अगर मिलता तो उस जगह पे हम लोग करते हैं। तो आईसीपीएफ का सेवकाई झारखंड में, बोकारो में बड़ी अच्छी से चला है, और विभिन्न स्टेट में अच्छे तरह से लोकल्स के बीच में अच्छा सेवकाई आज भी कायम है, और परमेश्वर ने उसके लिए सहायता किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। देखिए, मुझे उतना ज्यादा काबिलियत कुछ नहीं है। जब मैं सेवकाई में निकला तो मैं प्रचार भी करना नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया, और उस परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ ही साथ मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इन्वॉल्व रहा, जहाँ कहीं भी मैं कुछ सहायता कर सकता, कंट्रीब्यूट कर सकता, और वो अगर मेरी सहायता मांगते हैं तो जरूर हम उनको सहायता करते रहते थे। और इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने आईपीसी के साथ काम किया, और वहां पर बहुत सारी कलेसियाएं एस्टेब्लिश करने के लिए, बंगाल में एस्टेब्लिश करने के लिए
सहायता किया और इस्तेमाल परमेश्वर ने हमें किया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों को वचन पढ़ाने में, ट्रेनिंग देने में, खड़ा करने में सब परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। मेरा सबसे बड़ी बात ये थी कि लैंग्वेज मुझे आती है, हिंदी बंगाली बहुत फ्लुएंट हूं मैं, और जिसके कारण मेरा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूं, जिसके कारण परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। शायद मेरा जन्म दुर्गापुर में होना जो है परमेश्वर ने पहले से ही प्लान करके वो किया होगा, क्योंकि उसका सब बेसिक जो है पहले से तैयार था जब मैं मिनिस्ट्री में उतरा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 18 साल मैं कलकत्ता में रहते हुए परमेश्वर की सेवकाई की है और आईपीसी चर्च से मेरा ऑर्डिनेशन भी मिला है। मेरा एक चर्च का भी मेरा दौत्य था, लेकिन ज्यादातर मेरा ट्रैवल करते हुए विभिन्न जगह पर लीडरशिप डेवलपमेंट ही मेरा सबसे बड़ा एक एम था, क्योंकि हम जानते थे कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते हैं और बाहर से कोई अब आके कुछ कर नहीं सकता। लोकल आदमी जब तक नहीं उठता तब तक कुछ होगा नहीं, हम जानते थे। इसीलिए लोकल आदमी लोगों को हम आगे ले आके आने के लिए, लीडरशिप में लेके आने के लिए कोशिश करते थे, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर जगह पर सेकंड लेवल लीडरशिप हमने तैयार करने का करना पड़ा, क्योंकि हम तो ट्रैवल करते हुए हर जगह जो है पूरा वक्त नहीं दे पाते थे, और इस कारण आज हर जगह पर सेवकाई अच्छी तरह से चल रही है और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने हमें एक सेवकाई के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 2018 में जून महीना में मेरी वाइफ बहुत अधिक पेट में दर्द और वोमिटिंग हो रहा था, जिसके कारण हमने केरल में भेज दिया उनको। यहाँ पर आकर के उनको एक ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। ऑपरेशन में करते करते बीच में डॉक्टर ने हमें बुला करके बोला कि ट्यूमर है, जो ट्यूमर फैल चुका है, हर जगह पूरे जगह फैल चुका है, इसको हम निकाल नहीं सकते, इसीलिए हम उसको वैसे ही वापस सी के रख देंगे। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो बड़ा ट्यूमर है जो ब्लॉक हो रहा है इंटेस्टाइन में, उसको हम बाईपास कर देते हैं। तो वैसे ही उसने ट्यूमर को बिना रिमूव किए उसको स्टिच कर दिए। उसके बाद हमने कई डॉक्टरों के पास गए और ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए, कंसल्ट किए। सभी ने हमारे मुंह पे देख करके बोलते हैं, सीधा सीधा कह दिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और क्योंकि 4th स्टेज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और हम लोग सिर्फ पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना जिएगी, और 10% चांस है कि 3 साल जी सकती है। और ये जून महीना में हुआ, और जुलाई में मैं नहाते वक्त मैं गिर गया बाथरूम में, और गिर करके जो है गले में एक छोटा सा फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण पूरा शरीर गले के नीचे पूरा जो है पैरालाइज हो गया। और मेरा हाथ है कि पैर है या कुछ है, कुछ पता नहीं। दरवाजा तोड़ करके लोगों ने हमको निकाला वहां से, बाथरूम से, और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद मुझे सांस की तकलीफ हुई। और अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं आपसे, मेरा टाइम कब तक है, थोड़ा बोल दीजिएगा एक बार। We can go up to 7:10, 7:15. ओके, थैंक यू। तो मेरा सांस लेने में तकलीफ हुई, मुझे वेंटिलेटर में दे दिया गया, और 14 दिन मैंने वेंटिलेटर में था। और उसके बाद मैं 7 महीना बोकारो में, झारखंड में बोकारो में मेरी दीदी है, कलकत्ता में मेरा हुआ था ये सब घटना। कलकत्ता से बोकारो में लेके आया, 7 महीना मैं बोकारो में था, और उसके बाद मैं केरल में आ गया। मेरे गले में एक होल बना करके वहां पर एक ट्रकोस्टोमी डाला हुआ था, क्योंकि मेरा ब्रीदिंग में लंग्स का उतना पावर नहीं था।
और जिसके कारण जो है ट्रकोस्टमी डाला तो मैं 10 महीना बोल नहीं पाया, क्योंकि मेरा इस होल्ड के कारण हवा जो है मेरा वोकल कॉर्ड्स में नहीं पहुंचता था, जिसके कारण मैं बात नहीं कर पाता था। तो आप सोच ही सकते हैं, पैरालाइज्ड आदमी, लिख के बता नहीं सकता। और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं, और ऐसी स्थिति में कैसा हाल है, वो सब चीज मैं आप लोग को वर्णन करना नहीं चाहता। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हर अनुभव अच्छे के लिए देता है, और हर अनुभव से बहुत कुछ सीख हमको मिलती है, हमको बनाते हैं। गॉड्स प्लान आर द परफेक्ट प्लान्स, उनमें कोई गलती नहीं होता है, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि शारीरिक रीति से हमारे परिवार तो एकदम बिखर गया था, क्योंकि वाइफ केरल में है अकेले, हम नहीं है उसके देखभाल करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, और मैं ही था जिम्मेवार जो देखना चाहिए उसको। और मैं यहाँ वेंटिलेटर में पड़ा हूं, मेरा सिर्फ आंख हिलता है। और मेरे पास, जब वाइफ को यहाँ भेजा था, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपया था। मतलब पैसा भी नहीं है, और साथ में जो है हाल भी बुरा है। वाइफ को भी चिकित्सा की जरूरत है, उसको भी पैसे की जरूरत है, उसको भी सब कुछ जरूरत है। हमारी ट्रीटमेंट में तो 14 दिन हम कलकत्ता में हॉस्पिटल में पड़े रहे, 5.5 लाख रुपया वहां बिल आया। और इसी तरह जो है मेरा बेटा बैंगलोर में पढ़ता है, बेटा बैंगलोर में है, और मेरी बेटी जो है वो अकेले कलकत्ता में है। उसका 12वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम है, और इसके लिए उसका तैयारी चल रहा है, और उसको हम वहां से हटा नहीं सकते, केरल लेके नहीं आ सकते। और वो वहां पर अकेले, मम्मी भी बीमार, अभी मर सकती है, पिताजी भी बीमार, अभी मर सकती है, ये लोग दोनों जिएगा नहीं करके लोग बातें कर रहे हैं। और इसी हाल से बच्चों को भी को जाना पड़ा। उनसे भी आके लोग कहे हैं कि भैया तुम्हारे तो मम्मी भी नहीं जिएंगे, पापा भी नहीं जिएंगे, तुम लोग को जो है अपना देखभाल खुद करना पड़ेगा, तुम लोग को मजबूत होना पड़ेगा। शायद लोग उनको मजबूत करने के लिए ये सब बात किए होंगे, लेकिन उनके दिल में तो हथौड़ा जैसा पड़ा था वो बात, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि मम्मी और पापा गुजर जाएंगे। वो तो यही विश्वास करना चाहते थे कि मम्मी पापा फिर से वापस आएंगे। क्योंकि मुझे बाथरूम से जब उठा के ले जा रहा था, मैं तो मेरी बेटी को बोला, बेटी चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसे बोल करके ही वहां से निकला था। और लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हम सभी को संभाला। 1.5 साल बाद हम एक साथ फिर हुए। मेरे पास अभी मेरी मम्मी भी है, और हम खुश हैं, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। शी इज नॉट आउट ऑफ डेंजर, लेकिन शी इज हेल्थी। वो हेल्दी है, और हेल्दी मतलब बहुत दुर्बल हो चुकी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है वो हर काम करती है, और शी इज देयर एक्टिव। और मेरा जो है, मैं शोल्डर मूवमेंट हमको मिला है, लेकिन उससे ज्यादा हमको नहीं मिला है। और हमें अगर करवट लेनी है तो कोई हमको करवट करके देगा तभी, नहीं तो हम करवट भी नहीं ले सकते। मैं मोबाइल यूज नहीं कर सकता, कोई चीज पकड़ नहीं सकता, मेरा हाल ऐसा है। लेकिन फिर भी बाहर से हम अगर दुर्बल हैं, फिर भी अंदर से हम मजबूत हैं। और इसीलिए मेरे घर में लोग, कोई भी आए, आज भी लोग मन से टूटा हुआ लोग हमारे पास आए, हम उनको काउंसिल किए, हम उनको मजबूत करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। और आप पता नहीं, आपको विश्वास करने में भी दिक्कत होगी। मैं जब बोकारो में था, मेरा आवाज नहीं निकलता था, मेरा केवल होंठ हिलता था, और जो भी है समझना है तो मेरा होंठ को रीड करना पड़ता था।
कि क्या बोल रहा है। और जानते उस समय भी एक जवान लड़का हमारे पास आता था, उनके पास बहुत सारे सवाल थे, वो सवाल पूछता था और हम उनको जवाब देते रहते थे। घंटों बैठ करके जो है हमारे पास में बगल में बैठ करके हम लोग चर्चा करते थे। और ये सब हमारे लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन को याद करना, टटोलना, ये सभी जो है बहुत अच्छी बात है। हाँ, जब मेरा फिजियोथेरेपी के लिए कोयम्बतूर गए थे, हमने बहुत टूट गया था, क्योंकि डॉक्टर ने हमें मुंह में देख के बोला था कि ज्यादा उम्मीद मत रखो कि तुम उठ के खड़ा हो सकते हो या चल सकोगे, ऐसा उम्मीद मत करो, क्योंकि तुम्हारा इंजरी हुआ है, C4 C5 में इंजरी हुआ है, और ज्यादा उम्मीद करना भी ठीक नहीं है। तो ये बात सुनकर, क्योंकि मैं तो चाहता था कि मैं चंगा होकर के सीधा मिशन फील्ड में जाऊंगा फिर से, क्यों मेरा दिल तो मिशन फील्ड में है, और यही मैं चाहता था, यही मेरी प्रार्थना है, और सारे पृथ्वी के लोग हमारे लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा जब बोला तो मेरा दिल बहुत टूटा, बैठ गया। उम्मीद का कोई बात नहीं था। लेकिन उस समय भी मैंने वहां पर एक लड़की आती थी वॉलंटरी काम करने के लिए, क्रिश्चियन थी, उनसे बोला कि जाओ घर में जाकर के मेरे लिए एक काम करना, विश्वास के लिए जो भी वचन है ना, वो वचन लिख करके लाना और ला करके हमको सुनाना। और वो लड़की 12वीं पढ़ने वाली लड़की जो है, वो घर अनुग्रह बहुतायत से प्रदान किए हैं, और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जिस परमेश्वर को सेवकाई करते हैं वो महान है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, हमको कोई भी अब वचन लेकर के पढ़ के हमको सहायता कीजिएगा। वो है फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 19, कोई भी पढ़ के सहायता कीजिएगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमीन, आमीन। देखिए, ये वचन जब आप पढ़ रहे हैं ना, बड़े विश्वास के साथ पढ़िए। हमारा परमेश्वर कौन है, वो क्या कर सकता है, वो हमें कितना प्यार करता है, ये सभी बातें यहां पर है। यहां पर जो लिखा है, तुम्हारे सभी घटी को, तुम्हारी हर एक को पूरी करेगा। और थोड़ा वो वचन भी दीजिएगा वहां पर, आप जरा पढ़ के हम आपको वचन को ठीक से हम बता सकते हैं। वो स्क्रीन जरा डालिएगा। हाँ, तो वहां जो लिखा है कि हर एक घटी, हर एक घटी, एक्चुअली हिंदी में जो घटी लिखा हुआ है, वो अगर इंग्लिश में देखेंगे, स्क्रीन में देखिए आप, सप्लाई ऑल योर नीड बोला है। मतलब अंग्रेजी में जो कहा है आपकी जरूरत, और हिंदी में जो बोला है घटी। और हमें अंग्रेजी जो है थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, क्योंकि घटी मतलब जो कम पड़ जाता है उसको पूरा करेगा, लेकिन नीड मतलब है आपकी पूरी जरूरत जो है, और वो भी हर एक जरूरत, ऑल हर जरूरत पूरा करेगा। वो क्षमता वो रखते हैं, इसलिए आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है।
आप यीशु मसीह की ओर देख सकते हैं। और इसमें और एक चीज बताते हैं, किस मात्रा से वो पूरा करते हैं, वो है परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मतलब उनका जो मात्रा है या माप है वो नहीं है, वो उनके माप से करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समझना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा माप जो है बहुत छोटा है और उनका माप जो है बहुत बड़ा है। उनके माप के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हम चाहते हैं आप लोग विश्वास के साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं और पूरे विश्वास के साथ आप बोल सकते हैं। देखिए, आप हमको देख रहे हैं, हम किस हाल में बैठे हुए हैं, और मैं अगर आपको इस हाल में इतना विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कह सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, अब हम जाते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को किस प्रकार पूरा करते हैं उसका एक छोटा सा झलक, एक ओवरऑल झलक देते हैं। सब डिटेल्स में हम जाने का हमारे पास समय नहीं है। एक ओवरऑल हम एक झलक आप लोग को दिखाना चाहते हैं, ताकि उनकी महिमा कितना है आप समझ सके। नंबर 1, आप इतना याद कीजिएगा, एक पिता अपने बच्चों के लिए, एक पिता या माता अपने बच्चों के लिए कैसे प्लान करते हैं। मतलब जानते हैं, बच्चे जन्म होने से पहले ही दादी जो है कपड़े निकालते हैं, पुराने पुराने कपड़े, और प्रेग्नेंट होने से पहले ही जो है, शादी जब होता है ना, तभी जो है पुराना साड़ी, पुराना ये सब संजो के रखते हैं। क्यों जानते हैं? बच्चा पैदा होगा ना, तब जरूरत पड़ेगा। और जानते हैं, बच्चा होने से पहले जो है देखेगा दादी बैठ के जो है कपड़े फाड़ फाड़ के जो है एक एक चीज बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब क्या है जानते हैं? मतलब जन्म से पूर्व ही आप मांगे नहीं, मांगने से पहले ही आपके लिए आपकी जरूरत को समझते हुए आपको जो प्यार करते हैं वो आपकी खातिरदारी करते हैं। और यही चीज परमेश्वर भी करते हैं आपके लिए, हमारे लिए। जानते हैं क्या? जरा आप ध्यान दीजिए, आप जन्म लिए हैं, किस साल में जन्म लिए हैं आप जानते हैं, लेकिन ये सारे संसार के निर्माण के समय ही आपकी बहुत सारी जरूरतें देखते हुए परमेश्वर उसका प्रबंध कर दिया है। आमीन। जरा सोचिए, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया था, 2 व्यक्तियों को बनाए थे, सृष्टि किए थे, लेकिन इस 2 व्यक्ति के लिए कितना बड़ा पृथ्वी बनाया। 2 व्यक्ति के लिए तो जरूरत नहीं था, वो आपको भी हमको भी देख करके बनाए थे, इतना बड़ा पृथ्वी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इतना ही नहीं, देखिए, इसको हम वर्णन करते रहेंगे ना तो बड़ा समय निकल जाएगा, इसलिए छोटा छोटा करके बता रहे हैं। लेकिन आपकी जो कल्पना है उसको आप विस्तार दीजिए, उसको ज्यादा सोच दीजिए, तो आप कीजिएगा, देखिएगा कि कितना बड़ा प्लानिंग था। जरा सोचिए, देखिए, आज भी हम खेती करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पौधे उगते हैं, फल होता है, और ये सभी चीजें इस जमीन से आता है। और इस जमीन में उस पेड़ पौधे और खेती के लिए, सभी चीज के लिए जितना जरूरत का मिनरल है, ये है, ये कब से दिया गया है? ये सृष्टि में ही
परमेश्वर ने उसका उपाय कर दिया है। आमीन। आज अगर आप खाना खा रहे हैं, आज अगर आप खेती कर रहे हैं, तो उसके लिए आप भी तैयार नहीं किया। उसका जो बेसिक जरूरतें है, सभी चीज इस सृष्टि करते समय ही परमेश्वर ने दे दिया। वो जानते थे कि हमारी जरूरत क्या होगी, और इसीलिए हमारे जन्म से पूर्व ही उसने उसका प्रबंध किया। और जानते हैं, इतना अच्छा प्रबंध किया कि हर फल, हर पेड़ के अंदर ऐसा गुण दिया कि वो अपना रिप्रोड्यूस कर सके। मतलब एक खत्म हुआ तो भी दूसरा आ सके। मतलब एक जो है फल देकर के खत्म हो गया तो अगला आ सके। मतलब उसके अंदर रिप्रोड्यूसिंग क्वालिटी दे दिया। इसका मतलब है परमेश्वर को बार बार सृष्टि करना नहीं पड़ रहा, एक बार किया तो उसके अंदर वो गुण दे दिया कि वो अपने आप को डुप्लीकेट, रिप्लिकेट कर सके। वही चीज जीव जंतुओं के साथ किया है। सब बढ़ता है। अरे भाई, ये सब करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, ऐसा नहीं करता तो आपको और हमको खाना कैसे मिलता? उसने सोचा कि ये खाना मिल रहा है, इतना ही नहीं, ये इतना अच्छा इकोसिस्टम बनाया कि ये सिस्टम ही अपने आप का देखभाल कर सकता है। मतलब बाहर से आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस खाना है, मौज करना है। और उसके लिए आपका बेसिक चीज, मतलब खाने की वस्तु, पीने के लिए पानी, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। कितना पीढ़ियों से सांस लेते जा रहा है, ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ। जरा ध्यान दीजिए, ये बनाया जब सृष्टि किया तब से किया है, ये दो व्यक्तियों के लिए नहीं किया है। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी दो व्यक्ति के लिए। उसने आपको और हमको देख करके पहले से किया। जैसे माता पिता बच्चे के जन्म से पूर्व ही उसकी जरूरतों का देखभाल करते हैं, उसी तरह हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए वो सोच समझ करके किया। ये तो मैंने नेचर को देख करके बोला, लेकिन मनुष्य इस नेचर को बिगाड़ता गया, बिगाड़ता गया, बिगाड़ता गया। अब हम बोलते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर। मनुष्य बिगाड़ता गया, बिगाड़ता गया, बिगाड़ता गया, और आज परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, ये सब का चिंता मत करो। पहले तुम उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करो, तो ये सब तुम्हें मिलेगा। ये सब का चिंता कौन करता है? ये सब विषय का व्याकुल कौन होता है? बोलते अन्य जाति लोग करते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करो। अन्य जाति लोग करते हैं मतलब कौन है ये अन्य जाति? जो सोचता है, घबराता है, कौन है ये अन्य जाति? हालेलुया। देखिए, अन्य जाति मतलब थोड़ा देखिए, कौन माइक जरा म्यूट कर दीजिएगा। ओके, अच्छा, ये अन्य जाति का मतलब है जो परमेश्वर को नहीं जानते। कहने का मतलब है तुम लोग परमेश्वर को जानते हो, और परमेश्वर कौन है? तुम्हारा पिता है। तो तुम्हारे लिए देखभाल करने के लिए कौन है? पिता है। मेरे बच्चे, कोई भी जरूरत पड़ता है वो दौड़ के आते, मेरे पास आते हैं, और मैं बोलता हूं चिंता मत करो, पापा देख लेगा। बस उसका चिंता दूर हो जाता है। तो उनको चिंता करने की क्या जरूरत है? जब उनका पापा जिंदा है तो उनको चिंता करने की क्या जरूरत है? यही बात यीशु मसीह वहां कह रहा है कि तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा पापा है, वो जानते हैं तुम्हारा जरूरत क्या है। ही प्रोवाइड्स,
याद कीजिएगा, फिलिपियंस 4:19 लेकर के हम बोल रहे हैं, वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। तो ऐसे घबराते अन्य जाति लोग। कौन? जिसको परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो घबराते हैं। मतलब जिसका एक स्वर्गीय पिता नहीं है, अनाथ है, अनाथ लोग जैसा, वो तो उसको तो घबराना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो दया पर जीता है ना। वो तो किसी के पास जाता है, मांगता है तो दया मांगता है। ऐसे भी लोग हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। हमने कितने लोगों को देखा है, वो बोलता है कि हम मंदिर में भी जा रहे हैं, मस्जिद में भी जा रहे हैं, हम चर्च में भी आ रहे हैं। हमने पूछा, भाई तुम इतना कैसे क्यों कर रहे हो? पता नहीं हमको कहां से मिलेगा, मेरी जरूरत कहां से मिलेगा हमको पता नहीं, हमें ये फर्क नहीं पड़ता कहां से आता, हमको मिलना चाहिए बस। और इसीलिए हम जाके पैर पकड़ते हैं। देखिए, इनका कोई रिश्ता नहीं है किसी के साथ। जैसे भिखारी जो है, दर दर पे घूमते हैं, बोलते हैं बाबूजी, माँ जी, कुछ है तो दे दो। कुछ देर तक खटखटाते हैं, कोई निकला, कोई दिया तो अच्छी बात, नहीं दिया तो अगला वाला देखेंगे। ऐसे भटकते हुए लोगों को आप देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई दे देगा तो दे देगा, उनका उस भगवान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये लोग घबराते हैं, ये लोग सोचते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक छत नहीं है, एक छाव नहीं है। लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम्हारा तो एक पिता है। वो है जब तुमको सिर्फ उनको बताना, वो बोलेगा हाँ भाई, हमने वचन भी पढ़ा है, वो सब जरूरत को पूरा करता है। आमीन, आमीन। आप लोग को संदेह है? आप लोग को संदेह है? आमीन। परमेश्वर पूरा करता है। अच्छा ठीक है, मेरे पास समय कम है, समय दौड़ता जा रहा है, इसीलिए हम आगे दौड़ रहे हैं। ओके, देखिए, हमारा ये जिंदगी इस पृथ्वी में कितना साल होता है? 70-80 साल हम लोग जिएंगे। कोई और थोड़ा ज्यादा जी लिया, बस इतना ही तो है ना। कितना लंबा है? हम लोग बोलेंगे बहुत लंबा है। कर ठीक है, छोड़िए। मरने के बाद अनंत काल कितना लंबा है? बहुत। आप इसको बोले तो उसको आप क्या बोलेंगे, कितना लंबा है? बहुत से, बहुत से, बहुत से, बहुत से। अरे ये तो इसका कोई अंत ही नहीं हो रहा, वो तो लंबा होते जा रहा है। कौन सा लंबा है? अभी जो जी रहे हैं वो लंबा है या अनंत काल लंबा है? कौन सा लंबा है? ठीक है, अगला हम बोलते हैं, जब एक व्यक्ति जब इस दुनिया में जो उनका जिंदगी अंत होता है, तो लोग क्या कहते हैं, क्या हुआ? बोलते हैं गुजर गया, है ना? गुजर गया। गुजर गया का अर्थ क्या होता है? गुजर गया का अर्थ होगा पास हो गया, यहां से गुजर गया, मतलब खत्म नहीं हुआ, गुजर के चला गया, कहीं और चला गया, उसका यात्रा खत्म नहीं हुआ है, गुजर गया। या बोलता चला गया, मतलब उनका यात्रा अभी भी चल रहा है, सिर्फ यहां से चला गया। यही है उसका उत्तर। फिर बोलते हैं देहांत हो गया। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है उसका देह का अंत हो गया, और वो व्यक्ति कहां गया? वो चला गया।
सोचिए कोई भी है व्यक्ति गुजर गया और आपको पता नहीं क्यों गुजर गया, आप उस घर में गए और आप बाहर से पूछ रहे, अरे भीड़ क्यों लगी हुई है, हमको इस व्यक्ति से मुलाकात करना है, वो कहाँ है? तो लोग कहेंगे वो तो चला गया। तो आप पूछेंगे यहां पर कौन पड़ा हुआ है? बोलते उसको देह है। तो इसका मतलब हम इस पृथ्वी में 70-80 साल जो जी रहे हैं, इसके बाद हम चले जाते हैं आगे, और वो कितना लंबा रहता है? अनंत काल तक। अनंत काल तक। आपसे एक सवाल पूछते हैं, कौन वाला जिंदगी लंबा है, ये वाला या वो वाला? उसके तुलना में हमारे इस जिंदगी को क्या कहते हैं जानते हो? मनुष्य का जिंदगी घास जैसा है, आज उगता है कल चले जाता है, पल भर पल भर। मतलब ये कुछ नहीं है, ये जिंदगी कुछ नहीं है। अनंत काल जो लंबा है उसके तुलना में ये जो 70-80 साल है, ये कुछ भी नहीं है। आमेन, आमेन, आमेन। आप क्या चाहते हैं? ये जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं या अनंत काल अच्छे से जीना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यहां पर तकलीफ है, यहां पर ये है, ठीक है भाई। अनंत काल में अगर तकलीफ हुआ तो सोचिए, मैं ऐसे ही पैरालाइज होकर के अनंत काल बिता रहा हूं, कैसा होगा? हमारा सहायता करने के लिए लोग को जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद वो ऊब जाएंगे, फिर गाली बकेंगे, और हमें तो निस्सहाय होकर के उनके पर भरोसा करना पड़ेगा। ये तकलीफ अनंत काल तक अगर हमको सहना पड़ा तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, किसी का ऐसा ना हो। यहां पर भले ही तकलीफ सह ले, अनंत काल में तकलीफ ना हो, अच्छा। क्योंकि वो तो बहुत लंबा है, तो खत्म ही नहीं होगा। तकलीफ अगर है तो तकलीफ खत्म ही नहीं होगा, खुशी अगर है तो खुशी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो सभी चीजें अनंत काल तक चलेगा। आमेन। एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को बार बार कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और बच्चे हैं कि खेलना चाहते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। हम लोग डांटते हैं, बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और बच्चे क्या कहते हैं? ओह, ये पापा है कि हर दम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो बोलते हैं, थोड़ा खेलने भी नहीं देते हैं। पापा जो बोलते हैं बेटे को समझ में नहीं आता है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दोनों अपने रीति से सोच करके अपने समझ के अनुसार वो उचित चीज कर रहा है, लेकिन कौन ठीक बोल रहा है? पापा ठीक बोल रहा है या बच्चा ठीक बोल रहा है? कौन ठीक है? बच्चे के नजरिया से बच्चा ठीक ही बोल रहा है, उसके नजरिया से थोड़ा खेलना चाहिए। क्या है, फ्यूचर है, फ्यूचर का कौन देखा है? हमको अभी खेलना है, भविष्य के बारे में हम क्यों सोचेंगे? लेकिन पापा है कि उनके अनुभव से उसको समझ में आया, बेटा अभी समय बर्बाद करेगा तो सब बाद में पछताएगा। तुम अभी अगर थोड़ा सा तकलीफ कर लिया, अभी अगर थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ किया तो अच्छा नंबर आएगा, अच्छे से पढ़ेगा और तुम्हारा भविष्य सही रहेगा। पापा इतना मेहनत क्यों करते हैं? भविष्य को सही करने के लिए। आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों करते हैं? भविष्य को अच्छा करने के लिए। मतलब अभी थोड़ा सा तकलीफ हो भी जाए, भविष्य सही होना है, क्योंकि भविष्य लंबा है, उसमें तकलीफ नहीं होना है।
रिटायरमेंट लाइफ सही होना है, बच्चे सही जगह पे पहुंचना है। हम आज तकलीफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भविष्य सही हो इसीलिए कर रहे हैं। आपसे एक सवाल पूछते हैं, हमें क्या ये सही है? भविष्य के लिए हमें सोचना चाहिए? भविष्य के लिए इतना तकलीफ करना चाहिए? अरे भाई, वहां पहुंचेंगे जब पछताने से अच्छा है अभी थोड़ा तकलीफ कर ले। आमीन। मेरी बात आपको समझ में आई? मेरी बात आपको समझ में आई? भाइयों बहनों, ये 70-80 साल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनंत काल इंपॉर्टेंट है। और अनंत काल के लिए आज अगर आप थोड़ा सा तकलीफ किए तो वो बेकार नहीं है। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इतना नहीं, खुद भी तैयार होना है और दूसरे को भी तैयार करना है। आमीन। और परमेश्वर हमारी इस जरूरत को जानता है। इसी तरह जैसे पापा बोलते हैं कि बेटा बैठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इसी तरह परमेश्वर करता है कि पहले उनका राज्य और धार्मिकता का खोज करो, खोज करो, खोज करो, खोज करो, खोज करो। हम और आप क्या करते हैं? बोलते हैं हमको एक वीडियो गेम चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। क्यों? जैसे हम अभी मौज करें। हमको अच्छा नौकरी चाहिए, हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, हमको अच्छा, सब अच्छा अच्छा चाहिए। और हमको नौकरी मिलेगा ना, पड़ोसी से भी अच्छा तनख्वाह चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। पड़ोसी को जितना मिला उससे हमको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए। क्यों? क्योंकि सब हमको अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। पापा बोलता क्या? अभी थोड़ा सा क्लिक कर लो बेटा, सीख लो बेटा, और अगर सीख लोगे तो आगे चल के तुम अच्छे से रहोगे। आमीन। हालेलुया। कौन ठीक करता है? परमेश्वर का उपदेश आप ग्रहण कीजिए। इसीलिए परमेश्वर का सबसे बड़ा जो है हमको प्यार करते हैं और वो समझते हैं हमारा सबसे बड़ा जरूरत है हमारा उद्धार। जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर ने एक परफेक्ट पृथ्वी को बनाया, परफेक्ट मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य के पाप के कारण मनुष्य भी बिगड़ गया, पृथ्वी भी बिगड़ गया। पृथ्वी में कांटा उगने लगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। सब विवरण करने का समय नहीं है, डिटेल बाइबल क्लास लेंगे तो उसका सब कुछ हम बता सकते हैं। कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज पृथ्वी बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। और आज भी पृथ्वी को बिगाड़ रहा है मनुष्य, इकोसिस्टम को बिगाड़ रहा है मनुष्य। पृथ्वी जितना बिगड़ रहा है उसका असर मनुष्य पर भी पड़ रहा है। जितना अस्थमा का रोग है, जितना कुछ है, सब कुछ मतलब को रिलेटेड है। मनुष्य खुद बिगड़ रहा है, पृथ्वी को भी बिगाड़ रहा है, पृथ्वी मनुष्य को भी बिगाड़ रहा है। और इसी कारण ये पृथ्वी अब बचेगा नहीं। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 21-22 निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां बोल रहा है पृथ्वी जो है कराह रहा है मुक्ति के लिए, उद्धार पाने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा बोझ हो गया ना, अब उससे भी उद्धार चाहिए। और जानते हैं ये पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब नाश होगा, सब नाश होगा, सब नाश होगा। ये वचन कहता है। और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को यहां से बचा करके नया पृथ्वी, नया आकाश बना करके हमें वहां अनंत काल तक स्थायी करना चाहता है। कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये पृथ्वी में तकलीफें हैं,
अरे भैया, आपके पापा बच्चे हैं, अगर यहाँ पर आपके पापा जो है आपको पढ़ाई का किताब पढ़ निकाल के देना चाहते हैं, आपको ट्यूशन देना चाहते हैं, या आपको मोबाइल फोन खरीद के देना चाहते हैं, या आपको बाइक खरीदना चाहते हैं, कौन सा उनके लिए इंपॉर्टेंट है? एक छोटे बच्चे क्लास 3 में पढ़ता है, उसको मोबाइल चाहिए अगर बोलता है, तो पापा उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है? पापा के लिए वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। पापा के लिए है कि बच्चा तैयार हो, मनुष्य बने, ये है पापा के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी बच्चा रोता है, बच्चा ये करता है, जब चलो छोड़ो उसको दे देते हैं, दे देता है। ठीक इसी तरह परमेश्वर को हम जो मांगते हैं ना, बहुत सारा चीज अनइम्पोर्टेंट है, अनइम्पोर्टेंट है, और वही चीज हम लोग मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारे समझ के अनुसार, हम चारों तरफ जब देखते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं, तो हमारी मांगे भी उसी तरह बनता है। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। और अगर हम वो बनेंगे तो यहाँ की जरूरत तो देंगे ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए मेरा शरीर, देखिए ये तो ऐसा ही पड़ा हुआ, पैरालाइज पड़ा हुआ, क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर को तो जाना ही है ना। लेकिन जो व्यक्ति अंदर है ना, वो मजबूत है, वो तैयार है। किसके लिए? वो अनंत काल के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। अरे ये शरीर को तो यहां जाना ही है, ये शरीर तो स्वर्ग में जाएगा ही नहीं। आप जितना फेयर एंड लवली लगाए, जितना फेयर एंड हैंडसम लगाए, जितना आप एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, ये शरीर को तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मेंटेन करना है, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा है कि हमारे अंदर के लोग, वह व्यक्ति को, उसको उद्धार पाए। मैं मैसेज दीर्घ नहीं करना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जरूरत था यीशु मसीह का कैलवरी क्रूस का मृत्यु, और जानते हैं उसने कितना तकलीफ सहा वहां पर, क्योंकि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और आपके पड़ोसी आपके उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को बचाना है और आपके पड़ोसी भी को भी बचाना है। मैंने ये मैसेज आपको क्यों दिया? क्योंकि आप पापा के पास जाते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। आज से सही चीज मांगने का सीखिए, समय बर्बाद मत कीजिए। कब समय खत्म होगा पता नहीं है, लेकिन उससे पहले पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे बच्चों को कहते हैं, तुम्हें आज अवसर मिल रहा है, पढ़ो, बढ़ाओ। ठीक इसी तरह आज अवसर मिल रहा है, मसीह जैसा बनो, मसीह जैसा बनो, मसीह के गुणों को नीचे उतारो, अंदर उतारो, मसीह जैसा बनो। योर कैरेक्टर हैज टू चेंज, योर इनर पर्सन हैज टू चेंज। आपके सोच बदलना है, आपका व्यवहार बदलना है। सिर्फ जाके चर्च में जाके आराधना करने से नहीं होगा। कोई कुछ कहा, गुस्सा हो गया। एक बार एक पास्टर गुस्सा कर रहे, क्यों? न्यूज़लेटर में आया, उनके नाम के सामने जो रेवरेंड नहीं लिखा, इसीलिए गुस्सा कर रहा है। ये सब चीजें बदलना है, और क्या आना है? विनम्रता, प्रेम, शांति, और आपके अंदर से ये बाहर बहना है। आपके पास जो भी आएगा उसको आशीष मिल रहा है। एक पेड़ है, कोई भी भूखा आया वहां पर, वो वहां से तृप्त होकर के जाता है। आमीन, उसके लिए जरूरत का फल देना है। आप चाहते हैं जो फल दे वो नहीं, उनकी जरूरत का फल मिलना है, वो तृप्त होना है। बहुत समय प्रचारक जो है प्रचार करके बहुत तृप्त होता है, हमने अच्छा किया, लेकिन जो सुनने वाला है वो तृप्त हुआ कि नहीं पता नहीं, वो आशीष पाया कि नहीं पता नहीं। आमीन, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तब होता है जब आप बदलते हैं, जब वचन मेरे जिंदगी में काम करेगा, मुझे बदलेगा, मुझे बनाएगा और मेरा प्रचार मेरे जिंदगी से बाहर निकलेगा, तब वो आशीष बनता है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। समय बहुत आगे निकल गया, आप अपने आप को बनाइए। परमेश्वर चाहता है कि आप अनंत काल के लिए तैयार हो। परमेश्वर चाहता है आप दूसरे को भी अनंत काल के लिए तैयार करें। इस दुनिया में कष्ट है, तकलीफ है, क्योंकि जितना बिगड़ता जा रहा है, जितना आगे समय जाता जाएगा, पृथ्वी और बिगड़ता जाएगा और बिगड़ता जाएगा और बिगड़ता जाएगा। इससे भी गहरा बड़ा बीमारियां और भी आएंगे, क्योंकि पृथ्वी बिगड़ता जाएगा जा रहा है। और इसमें आप पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की कोशिश मत कीजिए, पृथ्वी को जो है एक आराम जगह बनाने की कोशिश मत कीजिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपके लिए एक आराम जगह तैयार हो रहा है, वही है स्थायी आराम जगह। उसकी उम्मीद में, उसकी प्रत्याशा में, उसकी जो है आशा में आप अपने आप को बनाइए और जितने लोग को यहां से बचा सकते हैं उसको बचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमें वचन बोलने के लिए, इतना वक्त दिया आप लोगों ने, और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रार्थना कीजिए, ज्यादा प्रार्थना कीजिए परमेश्वर हमारी देश में काम करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वर्ड्स हम प्रभु का कलाम से सुन रहा था। हमारा ये छोटा जिंदगी के लिए हम जी रहे हैं या अनंत काल तक प्रभु के साथ जीने के लिए हम चाहते हैं। हालेलुया। 23वां भजन संहिता में ऐसा लिखा है, सर्वदा मैं प्रभु के साथ रहूंगा। उसका बीच में बहुत आए तकलीफ रहेंगे, लेकिन जब यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे इस दुनिया में जो घटी जो दिखता है वो सब कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम मिलकर गाएंगे। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों से मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। मृत्यु की अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु की अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और मन भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु का घर में करुणा निवास जो में, करुणा भलाई उसकी
आनंदित मुझे करते हैं। सर्वदा प्रभु का घर में करूंगा निवास जो मैं, करुणा भलाई उसकी आनंदित मुझे करते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।